वर्ड्स, वोकैबुलरी, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, इनके बिना उस लैंग्वेज पर हमारी अच्छी कमांड नहीं हो सकती है। यही नहीं, जब हमने बोलना शुरू किया तो शुरुआत हमने शब्दों से की। स्पेशली अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें वर्ड्स को याद करना, उनको यूज़ कर पाना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑन एन एवरेज मैं हर मंथ में लगभग 40 स्टूडेंट से मिलता हूँ, और उन सभी में जो मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वह यह है कि वर्ड्स की स्पेलिंग या मीनिंग उनको कैसे याद करें, चाहे स्पेलिंग की बात करें या फिर हम वर्ड मीनिंग की बात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। और आज हम लोग वर्ड्स को याद करने के लिए एक शानदार ज़बरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं, और जिसका नाम है पीआरएस मेथड। तो ये क्या है पीआरएस मेथड, चलिए शुरू करते हैं। इससे हमारे लिए वर्ड मीनिंग को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और हम ट्रिक के हेल्प से लंबे समय तक याद कर सकते हैं, और स्पेलिंग में जो कन्फ्यूज़न होती है उससे भी हम बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीआरएस मेथड सीखें उसके पहले हमको एक चीज़ की ज़रूरत है, मीन्स अफिक्स क्या होते हैं इनको जानने की। तो देखते हैं भाई अफिक्स क्या होते हैं। अफिक्सेस की अगर हम बात करें क्या होते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अटैच बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड, रूट वर्ड। क्या है ये कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कहाँ अटैच होते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, बिफोर एंड आफ्टर रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो मूल शब्द होता है उसके पहले ये या तो पहले जुड़ेंगे या तो फिर बाद में जुड़ेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अफिक्स बोलते हैं, या अफिक्सेस बोला जाता है। ठीक है, अफिक्सेस की हम बात करें, ये दो टाइप के होते हैं। प्रीफिक्स एक हम बोलते हैं, दूसरा हमारे पास सफिक्स है। प्रीफिक्स नाम से परिचित हैं आप। प्री का मतलब पहले, और मीन्स फिक्स का मतलब जुड़ जाना। तो प्रीफिक्स उस शब्द को बोलते हैं, हिंदी के अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसको उपसर्ग बोल देते हैं, और सफिक्स को हम प्रत्यय बोल देते हैं। तो यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है जो लिखा हुआ है अनएक्सेप्टेबल। अब अगर इस वर्ड को हम ध्यान से देखें ना, तो हमको एक वर्ड जो जिससे हम परिचित हैं वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। अगर इसी के पहले मैं इसके मैं बाद में अगर जोड़ दूं एबल, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। मतलब क्या हुआ, स्वीकार करने योग्य। और अगर इसी के पहले मैं अन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल, मतलब जो स्वीकार करने योग्य ना हो। तो हमारे पास एक वर्ड रूट वर्ड था जिसको हमने क्या देखा था, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट है ना, और उसके पहले मैंने क्या लगाया, अन, बाद में लगाया एबल, तो पूरा वर्ड क्या बन गया, अनएक्सेप्टेबल। और जो अन लगा हुआ है यही प्रीफिक्स है, और एबल लगा हुआ है ये सफिक्स है। तो पूरा वर्ड क्या बना, मीन्स अनएक्सेप्टेबल। बना कैसे ये है, अन और एबल को मिला करके। अन हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, एबल हमारा सफिक्स हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी। अब हम अपने आते हैं मेथड के ऊपर, पीआरएस मेथड। पीआरएस मेथड क्या है, वही चीज़ें हैं जो हमने भी देखी है। पी का मतलब यहाँ पर प्रीफिक्स हो जाएगा, और आर का मतलब रूट वर्ड, और एस का मतलब सफिक्स। प्रीफिक्स को हम उपसर्ग बोलते हैं, रूट वर्ड को हम मीन्स मूल शब्द हमारा हो जाएगा, और सफिक्स हमारा प्रत्यय हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, मीन्स प्रीफिक्स में अन मैंने लिखा हुआ है, रूट वर्ड में काउंट लिखा है, और सफिक्स में हमने एबल लिखा हुआ है। काउंट का सभी को मतलब पता है, गिनना होता है। अगर मैं बोलूँ काउंटेबल, एबल मैंने जोड़ दिया तो एक नया वर्ड बना काउंटेबल, मतलब क्या है, गिनने योग्य। और अगर मैं बोलूँ अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता, ये मीनिंग इसका निकलेगा। तो कहने का मीन्स मीनिंग हमारा ये है कि नए वर्ड्स का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो नए शब्दों का निर्माण प्रीफिक्स और सफिक्सेस को जोड़ करके बनाया जाता है। तो अगर हम वर्ड में पहचान लें कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है, और कुछ हम बेसिक रूल सीख लें स्पेलिंग वाले, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा वर्ड्स की जो स्पेलिंग है साथ में मीनिंग याद करना। ठीक है, काउंट का सभी को मतलब पता है, और अगर मैं उसके पहले अन लगा दूं, बाद में एबल लगा दूं, अगर आपको अन का मतलब पता हो, एबल का मतलब पता हो, तो नए वर्ड आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे। अनकाउंटेबल, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वर्ड याद करना है तो उसका आसान सा तरीका आपके पास है कि वर्ड्स को आप क्या कर लीजिए, उसके मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स में ब्रेक कर लीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि कई सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिलेंगे, और कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ प्रीफिक्स मिले, और कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ सफिक्स मिले। तो कहने का मतलब, और कई बार ये भी हो सकता है कि आपको दोनों ना मिले। लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें, लगभग
70 to 80% वर्ड्स प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ करके ही बनाए गए हो, चाहे किसी भी भाषा में आप देख लें, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे और कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको डिटेल में और थोड़ा सा देखते हैं हम। एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, पहले मैंने प्रीफिक्स लिखा है, फिर रूट वर्ड है, फिर सफिक्स है। अगर इस वर्ड की बात करें ना तो पूरे वर्ड में देखें तो अनकंफर्टेबल है, तो ये तो आसान वर्ड है, हम हालांकि हम चीज़ें तो हम आसान से ही शुरू करेंगे, फिर हम डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। तो अनकंफर्टेबल, अब इस वर्ड को हम अगर ब्रेक करें तो कंफर्ट लिखा हुआ है ना, कंफर्ट, जैसे बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, तो मीन्स ये भी एक नया देखो वर्ड बन गया। ठीक है, तो कंफर्ट का मतलब होता है आराम, तो अगर मैं बोलूँ कंफर्टेबल तो कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ अनकंफर्टेबल तो जिसमें आराम ना हो, आरामदायक ना हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। तो ये वर्ड कैसे बना, अन हमने प्रीफिक्स जोड़ा हुआ है और एबल क्या जोड़ा है, सफिक्स, तो ये नया हमारा वर्ड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, हम लिखा है रेगुलर, जिसका मतलब होता है नियमित। अगर मैं एल वाई लगा दूं तो बन जाएगा रेगुलरली, और एल वाई क्या है, सफिक्स है, और अगर उसके पहले मैं जोड़ दूं आई आर एर, और तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ड इरेगुलरली, और जिसका मतलब क्या हो जाएगा, अनियमित रूप से। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करके नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, उनको याद भी किया जा सकता है, उनकी स्पेलिंग भी हम याद कर सकते हैं। अगला वर्ड हमारा है कॉन्फिडेंट, और उसमें मैं बोलूँ अन लगा दूं प्रीफिक्स और एल वाई सफिक्स, तो हो जाएगा अनकॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पेक्ट, और रूट वर्ड हमारा रेस्पेक्ट हो जाएगा, डिस लगा दूं तो हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट, मतलब क्या है कि अनादर, और अगर मैं बोलूँ फुली लगा दूं क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्टफुली, मतलब कि अनादर, मीन्स अनादर जिसका है ना, जिस रूप में हम करें। अब हम और वर्ड्स को देखते हैं। देखो ये तो हमारे लिए इजी हो हैं, इजी वर्ड हैं। ठीक है, आगे देखो फिर लिखा है रूट वर्ड है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, जैसे लाइकली, अनलाइकली, मीन्स, और अग्री है, डिसअग्री, डिसअग्रीएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नए वर्ड्स बन सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके, प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करके। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है ये तो नए इजी वर्ड है, आप इनमें बता ले रहे हैं, भाई टफ वर्ड में क्या करेंगे। भाई टफ वर्ड का भी हमारे पास सोल्यूशन है। टफ वर्ड में देखो क्या देखते हैं, जनरली जो हमारे पास प्रीफिक्स हैं, यानी कि हिंदी में बात करें तो उपसर्ग, तो कुछ हमारे पास उपसर्ग हैं, जैसे इतने सारे आपको दिख रहे हैं, मल्टी है, इन्फ्रा है, अ है, मीन्स एब है, एन है, एंटी है, डिस है, इल है, इम है, मीन्स एर है, मिस है, नॉन है, अन है, अंडर है, सुपर है, सब है, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, ओवर है। ठीक है, तो ये क्या प्रीफिक्स हैं, तो ये शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उनकी मीनिंग चेंज कर देते हैं, एक नए वर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, मीन्स पहले हम इजी देखेंगे, फिर हम टफ वर्ड की तरफ चलेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ओवर लिखा है, प्री लिखा है, री लिखा है, सुपर लिखा है, अंडर है, मिड है, माइक्रो है, मैक्रो है। ठीक है, अब देखो ये तो री वाले और प्री वाले तो आपको आसान, अब जैसे प्रीफिक्स की ही बात करूं मैं, तो प्री हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, यानी कि प्रीफिक्स वर्ड ही देख लो, फिक्स का मतलब जुड़ना और प्री का मतलब पहले, तो पहले जो जुड़ जाए शब्द के वही हमारा प्रीफिक्स हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से आप देखो, मीन्स ओवर लिखा है, ओवर का मतलब टू मच, साथ में मीनिंग भी लिखी हुई है, आपके लिए और आसान हो जाएगा। ओवर का मतलब टू मच, वर्क का मतलब काम करना या काम, और ओवर वर्क मतलब क्या है कि जितना काम होना चाहिए था उससे ज़्यादा कर दिया, मतलब क्या करते हैं, मीन्स ओवर वर्क कर दिया आपने, है ना। या इसी तरह से एक वर्ड बना है ओवर राइटिंग, राइटिंग का मतलब आप अच्छे से लिखा आपने और कहीं काट पीट मचा दी, हौच पौच मचा दिया, तो क्या हो गया, ओवर राइटिंग हो जाता है। तो आपने देखा कैसे नए वर्ड्स बन रहे हैं। आप वर्ड्स को, मैं हमेशा बोलता हूँ वर्ड्स को आप रटो नहीं समझो, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ों को समझ के आसान किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं जैसे माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और मीन्स मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। अब एक चीज़ कंफर्म होगी कि जहाँ पर भी माइक्रो आएगा इसका सीधा मतलब स्मॉल से होगा, और मैक्रो जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े से मतलब हो जाएगा। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, मीन्स माइक्रो का मतलब छोटा, स्कोप का मतलब जिसे हम देखते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप में चीज़ें क्या होती हैं कि जो मीन्स छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो मीन्स कि उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मीन्स अब इसी तरह से आप आगे देखो माइक्रोबायोलॉजी, तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है तो मतलब कि जो सूक्ष्म जीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो वाटर का मतलब पानी, अंडर का वाटर क्या हो जाएगा, पानी के नीचे, है ना, अंडर वाटर। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीफिक्सेस का भी इस्तेमाल करके नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, उनको हम सीख सकते हैं कि कैसे याद रखें। तो अगर जहां पर भी माइक्रो आ गया, मैक्रो आ गया, सुपर आ गया, है ना, तो सुपर का मतलब क्या हो जाएगा, अबव सुपर फूड होता है, सुपर स्टार होता है, स्टार से भी ऊपर हो,
है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्टार बोलते हैं। मेगा स्टार होता है, मेगा का मतलब बड़ा, स्टार का मतलब तो मीन्स स्टार होता ही, स्टार का मतलब क्या है कि जो फेमस हो, पर्सनालिटी हो। तो मान लो मैंने बोला मेगा स्टार, तो बहुत बड़ा जो स्टार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्टार बोलते हैं। तो जैसे अमिताभ बच्चन को क्या बोला जाता है, मेगा स्टार है वो, है ना। तो मतलब क्या निकला कि वर्ड्स को प्रीफिक्सेस से हम याद कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब आपको स्पेलिंग में गड़बड़ हो रहा है भाई कैसे याद करें इनको, तो एक आसान तरीका है, आपको पता है कि मैक्रो हो जाएगा MACRO और इकोनॉमिक्स लिख देंगे, दोनों को मिला के मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो मीन्स ये आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखें हम अगर और एग्जाम्पल देखें तो ये रहा हमारे पास, जैसे एंटी हो गया, एंटी का मतलब अगेंस्ट, है ना। एंटी सोशल, जैसे बोलते हैं ना एंटी सोशल है, मतलब कि समाज के जो खिलाफ हो, जो समाज में चीज़ें हो रही उनके खिलाफ है ना, उसको एंटी सोशल बोलते हैं। मीन्स एंटी नेशनल बोलते हैं, नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय वाला। एंटी नेशनल जो मीन्स क्या हो कि राष्ट्र के जो खिलाफ हो उसको क्या बोलते हैं, एंटी नेशनल, है ना, कि मीन्स बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि देखो एंटी है, डिस है, इन है, को है, इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके साथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो मैंने साथ में इनकी मीनिंग भी रखी हुई है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब एक तरह से बहुत सारे मीन्स मोनोपोली का मतलब पूरे, अगर आप वर्ड की, मोनो का मतलब एक हो गया है ना, और मीन्स वैसे तो पॉली का मतलब बहुत सारा होता है, तो लेकिन कई सारी चीज़ें हों उनके ऊपर आप ही का शासन हो जाए तो क्या मोनोपोली हो जाता है, ठीक है। मोनोपोली मतलब क्या है कि एक छत्र शासन, जो इसको मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बोले कि जैसे मीन्स करिकुलर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण, और मैंने उसके पहले क्या जोड़ दिया, एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रीफिक्स लगा करके ये भी मान लो आपके लिए इजी हो सकते हैं। और आगे चलते देखो भाई, हेट्रो हो गया, होमो हो गया, हाइपर हो गया। जैसे हाइपर एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या है, सक्रिय, और हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा जो सक्रिय हो, है ना। मीन्स जैसे हो गया हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे कुछ लोग के चेहरे पर देखते छोटे छोटे दाग बन जाते हैं और जो काले काले धब्बे दिखने लगते हैं, तो उनको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो पिग का मतलब होता है कि जो कलर हो, और हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए तो हाइपर पिगमेंटेशन होता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नए वर्ड्स को बना, नए प्रीफिक्सेस को बना जोड़ करके नए वर्ड्स भी बनाए जा सकते हैं, उनको समझा भी जा सकता है। तो ये तरीका हमारे पास हो गया, ठीक है। और भी देखो, एंटे हो गया, एंटी हो गया, ऑटो हो गया, सरकम हो गया, इन सबको आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है कि भाई ये हम पता कैसे चलेगा कि इसमें ये वर्ड है कि नहीं है, तो इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा, ये सब जानकारी आपको मीन्स डिक्शनरी में भी मिल जाएगी। तो कई बार मान लो ये तो आसान हो गया हमारे लिए प्रीफिक्स और सफिक्स, लेकिन बहुत सारे जिसमें आप नहीं पहचान पाओगे, है ना। तो मान लो मीन्स उसके लिए आप डिक्शनरी इस्तेमाल करिए, डिक्शनरी में नीचे लिखा रहता है, ठीक है। मीन्स उसका डिटेल में देखेंगे, जैसे मैं डिक्शनरी यूज़ करता हूँ मेरियम वेबस्टर, तो आप उसमें जाइए तो उसमें लिखा होता है हिस्ट्री उसकी क्या है, वर्ड कैसे बना, वहाँ पर उसमें डिटेल में लिखा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सफिक्सेस। तो अभी तक हमारा हुआ प्रीफिक्स, फिर हम बात करते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में अगर हम बात करें, देखो बहुत सारे हैं, ये आपको वाइज है, ऑल है, एज है ना, और मीन्स मेंट हो गया। जैसे मीन्स आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब बहस करना होता है, और मेंट का मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब क्या हो जाएगा, जो तर्क हो जाएगा, ठीक है। देखो नया वर्ड मिल गया। अचीव का मतलब प्राप्त करना, मेंट उसी में जुड़ जाएगा, तो मतलब कंडीशन, तो जो प्राप्त करने की अवस्था है उसी को अचीवमेंट बोल देते हैं। मतलब क्या है कि अचीवमेंट क्या होगा, मीन्स बड़ी हमारे लिए कोई क्या मीन्स उपलब्धि, उसको हम अचीवमेंट बोल देते हैं, ठीक है। सिक का मतलब बीमार, नेस लग गया, सिकनेस मतलब बीमारी हो जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब बीमारी होने की जो अवस्था है, ठीक है। हाईनेस, हाई का मतलब ऊंचा, नेस का मतलब की अवस्था, तो हाईनेस मतलब ऊंची अवस्था, जिसको हम बड़े लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे कोर्ट में जो जज होता है उसको क्या बोलते हैं, हाईनेस, है ना, ठीक है। मीन्स माई हाईनेस, तो ये बोला जाता है। तो कहने का मतलब, अब ये जो लास्ट में जुड़ रहे हैं ये क्या है, सफिक्स हैं, और शब्द के पहले जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं, उपसर्ग, और सफिक्स को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो जो शब्द के पहले जुड़े वो प्रीफिक्स हैं, और शब्द के जो बाद में जुड़े वो प्रत्यय हैं। तो ये सारे प्रत्यय आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल में देखते हैं, देखो लिखा है ly, लिखा है मेंट है, लेस है। लेस का मतलब क्या होता है, के बिना, विदाउट होता है। जैसे यूजलेस, तो यूज के बिना मतलब जो बेकार हो, वर्थलेस हो, ठीक है। पॉइंट, जैसे वर्थ का मतलब क्या है, क्या होता है, जिसका कोई मूल्य हो, और लेस का मतलब मीन्स विदाउट, तो वर्थलेस मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, बेकार हो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, बेसलेस, बेस का मतलब आधार और लेस का मतलब बिना, तो आधार के बिना मतलब क्या हो जाएगा, निराधार, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि
शब्दों के लास्ट में जोड़ करके हम सफिक्स जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीके हैं जिनको हम वर्ड्स याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा PRS मेथड, ये हमारा एक पहला तरीका था वर्ड्स को याद करने का। दूसरा हम तरीका लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मीन्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि PRS मेथड क्या है। P फॉर प्रीफिक्स, S फॉर सफिक्स और R फॉर रूट वर्ड। रूट का मतलब मूल शब्द, ठीक है। तो शब्द के पहले जुड़े वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा यानी उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ेगा उसको क्या बोलोगे, प्रत्यय, है ना। बीच में जो रहेगा वो मूल शब्द हो जाएगा। तो इनसे आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि मीन्स जैसे मैंने बोला कि रिवॉल्वर, है ना। तो री का मतलब क्या होता है, मीन्स दोबारा, वॉल्व का मतलब घूमना, तो रिवॉल्व का मतलब क्या होगा, दोबारा घूमना। रिवॉल्वर जो दोबारा घुमाता है वही रिवॉल्वर होता है। तो रिवॉल्वर में क्या होता है, गोलियां बार बार घूमती ही नहीं घूमती है ना, हाँ, ठीक है। मीन्स तो इस तरह से आप वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये हमारा PRS मेथड हो गया। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मीन्स इससे क्या होता है कि मीन्स मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाऊँ उसके ऊपर, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। मीन्स तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।